हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो शादियों के बारे में, लव मैरिज के बारे में, भाग कर शादी करने के बारे में, और जो कैसे भी शादियाँ हैं उनके बारे में। अब आप जस्टिफाई करना कि कौन सी शादी सही और कौन सी शादी गलत है। प्लीज़ जो डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेरा बच्चा है वो खेल रहा है तो वो थोड़ा शोर कर रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि वीडियोस देख रहे होंगे कि लोग आपस में, अरे वो 2 शादी कर लिया, 3 शादी कर लिया। अगर कोई इंसान 2 शादी करता है, अगर आपको बुरा लगता है तो जाइए लॉ के पास जाइए और उसके लॉ के यानी कानून की गाल पे थप्पड़ मार के आइए और बोलिए कि 2 शादी करना गुनाह है। बोलिएगा जाके। जो लोग अलका दीदी को इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि ये है वो है, 15 शादी कर लिया, 20 शादियां कर लिया, ये है वो है, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। आप अलका दीदी को बोलते हो ना कि वो हमेशा पुलिस और कानून लीगल चीज़ों की बातें करती हैं, तो आप ये सोचिए जो इंसान खुद लीगल बातें करता है, पुलिस के पास केस की बात करता है, तो वो इंसान इलीगल तरीके से कैसे कर सकता है। उनके पास प्रूफ है, उन्होंने लीगल तरीके से शादी की है। ठीक है, जो लोग, मैं वैसे इस चीज़ पर खुलकर नहीं बोलती, बट आजकल लोग कहते हैं ना कि दूसरे को करेक्टरलेस दिखाने के लिए खुद का, दूसरे इंसान को करेक्टरलेस बताने के लिए खुद का करेक्टर बता देते हैं कि उनका करेक्टर कितना गिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं किसी भी शादी को यहाँ बुरा, गलत या अच्छा बोलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं किसी को करेक्टर का सर्टिफिकेट देने बैठी हुई हूँ, क्योंकि करेक्टर का सर्टिफिकेट वही इंसान दूसरे को देता है जिसे खुद ज़रूरत पड़ती है अपने करेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, तो वही किसी इंसान का करेक्टर को सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं तो बोलते हैं 2 शादियाँ गलत हैं। 2 शादियाँ कहाँ गलत हैं? क्या आप चाहते हैं कि इंसान अगर किसी पर पहली लाइफ में या किसी लेडीज़ के साथ टॉर्चर किया जा रहा है और वो उस चीज़ को सहन करती रहे, उस चीज़ से बाहर ना आए? मे बी लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अगर उन्हें लगता है कि दोनों आपस में टॉर्चर फील कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो हो गए अलग और उन्होंने अपनी लाइफ को अलग अलग कर लिया। अब वहीं किसी इंसान को दूसरी शादी करनी है, उसने कर ली, तो इसमें क्या बुरा है? अगर आपको बुरा लगता है तो आप कानून को जाके बोलिए, लॉ को बोलिए, गवर्नमेंट को बोलिए कि कानून अच्छा नहीं है, दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। बोलिए ना जाके। अब मैं यहाँ आती हूँ लव मैरिज करने वालों के बारे में। अब मुझे ये बताइए, जब आप लोग बोलते हो कि 2 शादी करना बुरा है, तो घर से भागकर शादी करना कहाँ तक लीगल है? क्योंकि कम से कम जो इंसान दूसरी शादी कर रहा है तो वो लीगल तरीके से तो कर रहा है, उसको सबकी नज़रों में रहते हुए कर रहा है, अपनी माँ बाप की सहमति से कर रहा है और उसको पूरा अथॉरिटी है उस दूसरी शादी करने का। बट आप लोग लव मैरिज करते हो, घर से भाग के शादियाँ करते हो। आप घर से कब भागते हो? क्योंकि आप शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप में आते हो, अपनी नीड्स पूरी करते हो और आप अपनी अय्याशियाँ करते हो, और तब आप फिर उसे लव मैरिज का नाम देते हो। ठीक है, इतना ही लव मैरिज है तो अपने घर वालों से बोलिएगा कि हमें इससे प्यार है और हमारी शादी कर दीजिए। बट नहीं, उससे पहले आप क्या है कि फिजिकल रिलेशनशिप में आते हो, फिर उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए आप फिर लव मैरिज करते हो। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि आपके थ्रू ये चीज़ें सही हैं और गवर्नमेंट भी इसकी परमिशन देती है। तो फिर जब गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है, उन्हें परमिशन देती है, तो आपको किसने हक दिया कि आप दूसरी शादी करने वाले इंसान को बुरा बोलो? बताइएगा मुझे। आपकी भी नीड्स थी ना, आपने आपने भी भग के शादी की। अरे नहीं करती, ऐसा क्या प्यार था आपका जो आप उसके बिना रह नहीं सकती थी? हाँ, आपको फिजिकल रिलेशनशिप में आना था, वो सब अय्याशियाँ करनी थी आपको। जब भी आपने घर से अरे कुछ लोग तो इतने बेहुदे हैं, इतने गिरे हुए हैं कि एक के साथ भागे और उसको छोड़ा वहाँ, फिर दूसरे के साथ भाग गए। अरे ये खुद ऐसे लोग हैं, इनके लिए क्या क्या बोला जाए। और दूसरी शादी अगर कोई इंसान कर लेता है तो उसको ये जस्टिफाई करने आ जाते हैं, ओ आपने दूसरी शादी कर ली, ओ आपने दूसरी शादी कर ली। आप क्या चाहते हो? अगर कोई एक शादी में उसके साथ गलत हो रहा है तो उस चीज़ को
सहे, और यूजली लेडीज सहती हैं बहुत सारे केसेस में। जो गाँव से लड़कियां बिलोंग करती हैं, अगर उनके हस्बैंड कहीं बाहर जाके मुंह मारते हैं और फिर भी वो लेडीज़ उस चीज़ को सहन करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक टाइम बाद मायके वाले भी साथ नहीं देंगे, और वो खुद इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है कि अपनी लाइफ को सफ़र कर सकें, अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें, अपने बच्चों को साथ लेके रह सकें। तो वो महिलाएं उस उत्पीड़न को सहती हैं। अगर कोई औरत नहीं सहती, अगर वो पढ़ी लिखी हुई है, वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है, स्वाभिमानी है, अगर वो इस चीज़ को नहीं सहती है, तो कहते हैं यही हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी उसको बोल देती है, और वो तो अय्याशियाँ कर रही थी। उसे अय्याशी नहीं कहती। जो उस इंसान को अय्याशी करनी होती है ना, वो शादी नहीं करता घर वालों की रजामंदी से, वो भागता है। ठीक है, और मैं यहाँ सभी भागने वालों को गलत नहीं बोल रही, बट अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हो कि दूसरी शादी इलीगल है, तो मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि जो लोग भाग के शादी करते हैं वो केवल फिजिकल अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए भागते हैं, और फिर भागकर फिर कुछ चंद दिनों पीछे घर आ जाते हैं, फिर उन माँ बाप को बेचारों को उनका काला मुंह करा देते हैं, और फिर जाके कहीं उनकी शादी करा दी जाती है, और फिर वही महिलाएं यहाँ आकर अपने आप को ऐसे दिखाती हैं कि जैसे इन्होंने तो ज़िंदगी में कुछ गलत काम किया ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियोस या ये लाइन्स किस पे सूट होती हैं। मैं यहाँ किसी को पर्सनली अटैक करने की कोशिश नहीं करी, बट जो फैक्ट है मैं उस पर बात कर रही हूँ। किसी के कैरेक्टर कितना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है यार, कुछ भी बोल दो, क्या है। आप कभी सोचते हो उसकी रेपुटेड फैमिली होती है, जिनमें अच्छी खासी फैमिली होती है, उसकी क्या इज्जत रह जाती है। अरे हाँ ठीक है यार, किसी से गलती होती है, मुझसे होती है, आपसे होती है, सबसे होती है, इवन भगवान से भी हो जाती है। ठीक है, तो उस इंसान को माफ़ नहीं किया जाता क्या? जब भगवान एक बच्चा होता है ना, जब बच्चा ये दुनिया में आता है, अगर उसकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है, तो आप और हम क्या बोलते हैं कि भगवान ये चीज़ करना भूल गया, भगवान ये चीज़ें करना भूल गया, बोलते हैं ना यार। कैसे किसी को आप इतना मेंटली टॉर्चर कर सकते हो? मतलब एक इंसान सीमा तय करता है और आप उस सीमा को भी पार कर देते हो। मेरे यहाँ किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं बोलती हूँ मुझे अलका दीदी की बातें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए लोग मुझे भी ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी बातें कैसी लगी? मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी इन लोगों की, इधर की पंचायत सुनो, इधर की बात सुनो, और लोग पुराने वीडियोज़ पे मुझे टैग भी कर रहे हैं। अब पुरानी वीडियोज़ उठाते हैं, उन पर मुझे टैग कर देते हैं कि ये देखिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।